हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ दिवाली की सफाई का व्लॉग। तो मेरे घर में जो कलर और पेंटिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो सफाई है और क्लीनिंग का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ऊपर जो रूम है वहाँ पर आ गए हैं सफाई करने के लिए। तो देखिए कितना सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, और सफाई करते समय ऐसा होता है कलर के का टाइम पे कि जो सारा सामान होता है वो हम जल्दी जल्दी में एक साइड रख देते हैं और उसे सही तरीके से नहीं रखते। फिर जब एंड में जमाते हैं तब हमें बहुत दिक्कत आती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जो कलर वाले भैया थे उन्होंने सारा सामान है वो उठा के बीच में रख दिया। अब मैं बड़ी मुश्किल से जमा रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैं एक एक करके सारा सामान छाट रही हूँ, और जो सारा सामान है उसे मैं छत पे रख दूँगी ताकि बीच वाले रूम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जो बीच में जो सामान पड़ा है उसे मैं एक एक करके देख के छाट लेती हूँ। तो ड्रम वगैरह और जो फालतू कपड़ों से भरा हुआ बैग है उसे मैं छाट लूँगी और एक एक करके साइड में मैं रख लूँगी। और इस तरीके से मैं सारा सामान छाट के एक साइड कर लूँगी, और जिस जगह पे मुझे जो सामान रखना है वो वाली जगह मैं पहले क्लियर कर लूँगी ताकि आराम से जगह हो जाए और मैं जो सामान जहाँ पर है वो रख सकूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे ड्रम रखना है तो मैं पहले वहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए यहाँ पर रंग के जो दाग हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो हालांकि वो घिस के गए थे और उन्होंने कंप्लीट सफाई कर दी थी, पर फिर भी छोटी मोटी रह गई तो मैं उसे इस तरीके से निकाल लेती हूँ। देखिए कितना सारा कचरा वापस निकला है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगाकर जो ड्रम है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और रख लूँगी। उसके बाद में जो ये सारा सामान है वो मैं बाहर रख लूँगी। आज तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो वह भी हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो एक दूसरे की हेल्प से फटाफट सारा काम निपट जाएगा। तो वैसे वो काम में अक्सर मेरी हेल्प करते रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फालतू का जो सामान है, एक्स्ट्रा सामान, वो क्या होता है कि हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें उसे क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और यही दिवाली का जो टाइम होता है, दिवाली की सफाई होती है, उसी टाइम पे ही हम जो फालतू सामान है उसे छाट करके जो सामान हमें चाहिए उसे रख लेते हैं, और फालतू का सामान, एक्स्ट्रा जो भंगार सामान होता है उसे फेंक देते हैं। तो देखिए इस तरीके से छत पे ये सारा सामान रख दिया है। और कब से बुक्स पड़ी हैं, मेरे हस्बैंड की बुक्स है, मेरी है, तो हम उसे छाट रहे हैं कि कौन सी बुक हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। अगर कोई काम की होगी तो हम उससे रख लेंगे, बाकी की हम उसे रद्दी में दे देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों मिलकर देख कर बुक छाट रहे हैं और सामान रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सारे सामान को झटक कर रख देती हूँ। और अब ऊपर चढ़ के जो मालिया है उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो सामान है वो ऊपर सेट हो जाए। लगभग मेरा सारा सामान है इस रूम का वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और जो सामान रखने जैसा है उसे मैंने जमा कर रख लिया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर सफाई करके झाड़ू लगा लूँगी। तो ये जो मेरे एसी के बॉक्स हैं उन्हें मैंने कब से संभाल के रखा है ताकि कहीं बॉक्स है वो काम आ सके, और अगर एसी में कुछ ख़राबी हो गई या हमें कहीं और शिफ्टिंग करनी पड़ी तो हम इसका यूज़ कर सकें। तो इस तरीके के बॉक्स होते हैं, हमें अक्सर संभाल के रखने चाहिए क्योंकि ये कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। और अगर कोई सामान हमें रखना हो तो हम उसके अंदर रख के स्टोर करके आराम से हम रख सकते हैं ताकि हमारा जो सामान होता है वह भी सेफ़ रहे। तो फाइनली मैं इस वाले रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि यह वाला जो रूम है वो कंप्लीट क्लीन हो जाए। दिवाली क्या आती है हम सब
लेडीज़ की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। सफाई सफाई दिमाग में बस वही चलता रहता है कि सफाई करें और लगभग 4 से 5 दिन तक तो इतनी हालत टाइट हो जाती है। अब देखिए मैं सारा सामान है वो मैंने छत पर रख दिया था। एक तो सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है, आप ये गलती कभी मत करना जो मैंने की है। मैंने क्या किया कि जो सारा सामान था वो कुछ भी सामान हो उठा के बस छत पे रख दो, उठा के छत पे रख दो। तो उससे क्या होता है कि रूम तो क्लियर हो जाते हैं पर हमारी जो छत होती है या बाहर का जो खाली पोर्शन होता है वो भर जाता है और उसे साफ़ करने में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोरेज इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब इतनी भीड़ हो गई है कि चलने तक की जगह नहीं है, पर फिर भी क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे यहीं पर ही लगा। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान है वो मैं छाट के एक बार देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा सामान रखना है और कौन सा भंगार में देना है या किस सामान का मुझे यूज़ नहीं करना है, वह मैं देख रही हूँ। बस उसके बाद जो मेरी छत के सबसे ऊपर जाने का पोर्शन है वहाँ पर एक कॉर्नर है सीढ़ियों के नीचे, वहीं पर ही मैं सारा जो मेरा स्टोरेज का और जो एक्स्ट्रा सामान है जो कभी काम आ सकता है उस तरीके का सामान मैं रख लूँगी, ताकि क्या होगा कि छत भी क्लियर हो जाएगी और वहाँ पर जगह हो जाएगी और हमारा जो सामान है वो भी एक जगह पे पड़ा रहेगा तो हमारे बीच में नहीं आएगा। ये बेटे की मेरी साइकिल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बस उसे मुझे निकाल देना है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरीके से मैं जो सीढ़ियों के नीचे का पोर्शन है जो खाली स्पेस है उसका उपयोग कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो सामान है उसे रख लूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। ये जो लोहे का कूलर होता है उसका स्टैंड है। अभी तो मेरे घर में प्लास्टिक के कूलर हैं, तो फिर भी मैंने इसे संभाल के रख रखा है कि कभी हमें बाहर की साइड कूलर लगाना हो तो यह स्टैंड काम आ जाए, इसलिए मैंने इसे संभाल के रखा है। और मेरे घर के बाजू में जस्ट एक पेड़ था तो वो सूख चुका था, तो हमने उसे कटवा दिया, तो उसकी जो लकड़ियां हैं वो बची हैं, तो उसे भी संभाल के रखा है ताकि कभी कुछ चूल्हा वगैरह लगाना हो तो यह लकड़ियाँ काम आ जाए। वैसे चूल्हे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गैस और गीज़र वगैरह सब है, इसलिए हम चूल्हे का यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी कुछ लकड़ियाँ संभाल के रखी है कि कहीं कुछ न कुछ काम आ ही जाए। तो इस तरीके से मैं जो सारी लकड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख लेती हूँ। उसके बाद में एक एक करके सारे सामान को सेट करके वापस से छत पे अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, ताकि जो सारा कचरा वगैरह है वो सब एक तरफ इकट्ठा हो जाए और अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाए। वैसे तो दिवाली की सफाई में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 2 से 3 दिन में सफाई हो जाती है, पर इस बार क्या हुआ कि हमने घर में पेंटिंग करवाई है और इस वजह से कम 15-20 दिन हो गए हैं, क्योंकि एक एक रूम में पेंटिंग करना, वहाँ का सामान निकालना, फिर जमाना, इस तरीके से ज़्यादा टाइम लग गया और हमारी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। 2-3 दिन पहले मैं बुखार भी आ गया था मुझे, तो इसके पहले भी मैंने दिवाली क्लीनिंग का एक वीडियो मैंने शेयर किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो इस तरीके से मैं एक तगारे में सारा कचरा है वो इकट्ठा कर लेती हूँ। तो देखिए ये है मेरी बेटी का स्ट्रॉलर है, वॉकर, उसे
अब ख़राब हो गया है और वो बड़ी चलने भी लग गई है, तो वह भी मैं निकाल दूँगी। और टूट चुका है इसलिए वो किसी और को देने के काम भी नहीं आ सकता है, और हमारे आजू बाजू कोई छोटा बच्चा या कोई है भी नहीं जिसे दें। तो देखिए ये है मेरा चूल्हा। इसमें हम पहले यूज़ करते थे, पर अभी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, पर फिर भी रख रखा है कि कहीं कोई छत के ऊपर कुछ बनाना हो या कुछ हमें यूज़ करना हो तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सीमेंट और ईंट का बना हुआ चूल्हा है, तो इसे मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि हम पहले जब एक बार क्या हुआ कि हमारा गीज़र है वो ख़राब हो गया था, तो काफ़ी समय तक ठीक नहीं हुआ, तो हम इसके ऊपर पानी गर्म करते थे, इसलिए घड़ा भी है वो काला हो गया है। तो इस तरीके से लगभग मेरा जो सारा छत है और रूम है वो मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया है। लगभग एक दिन पूरा लग गया, सुबह से लेके रात तक, क्योंकि बीच में हमें दूसरे काम भी करने होते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करो या फिर कुछ खाना वगैरह बनाओ खाओ, तो उसी के चक्कर में पूरा दिन लग गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में ही टाइम लग जाता है और काम भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए मेरी जो छत है वो क्लियर हो गई है, और जो कलर के डब्बे हैं उन्हें मैंने एक साइड रख लिया है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा भंगार जो अनयूज्ड सामान है उसे भी मैंने रख लिया है। अब देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही यहाँ पर रख लिया, बीच में थोड़ा चलने जितनी जगह हो गई है, तो दिवाली से पहले पहले ये सामान भी क्लियर हो जाएगा। और देखिए मेरा जो रूम है, स्टोर रूम है वह भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलो चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।